हेलो बेटे, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। When a body moves on a circular path, when a body moves on a circular path, the motion of the body, the motion of the body is called सर्कुलर मोशन। यहाँ पर बेटे सर्कुलर मोशन में बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर, गोल पाथ पर घूमती है, जैसे कि कोई सर्कुलर ग्राउंड है और कोई एथलीट उस ग्राउंड में घूम रहा है चारों तरफ। उस ग्राउंड के चारों तरफ एक सड़क बनी हुई है, रोड बनी हुई है और कोई एथलीट वहाँ पर दौड़ रहा है, तो उसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरीके से ऐसे घूमती है यहाँ पर बॉडी, ऐसे पाथ पर। ये है पाथ। इस पाथ को हम कैसे कहेंगे? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ। जब कोई बॉडी इस पाथ पर मूव करेगी तो उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटे। अब देखिए बेटे, सर्कुलर मोशन की एक स्पेशलिटी है क्या? इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑलवेज चेंजेस during circular motion. The velocity in circular motion, the direction of velocity, the direction of velocity of a moving body, the direction of velocity of a moving body is always changing. यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती रहती है बेटे? चेंज होती रहती है। अब देखो कैसे चेंज होती रहती है। जब बॉडी, ये सर्कुलर पाथ है, जब बॉडी यहाँ पर है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है जो मैंने एरो से शो किया है। जब बॉडी यहाँ पर है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। जब बॉडी यहाँ पर है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। एंड एट दिस पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज दिस। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर लेंगे हम तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन हर समय चेंज होती रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है। अब देखो, अभी मैंने वर्ड यूज़ किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक तो है सिंपल सर्कुलर मोशन, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन in uniform circular motion the body moves on a circular path with a constant velocity, with a constant velocity। अब बेटे बात करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन।
बेटे सर्कुलर मोशन में जो बॉडी का एक्सीलरेशन है, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है जो मैंने बनाया डॉट से। दिस इज़ द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। इन सर्कुलर मोशन द जैसे मैंने बताया था आपको, एक्सीलरेशन इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ द बॉडी। हमेशा जब बॉडी यहाँ पर है तो इसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है? सेंटर की तरफ है। जब यहाँ पर है तब भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है? सेंटर की तरफ है। मोशन जो सर्कुलर पाथ है उसके हर एक पॉइंट पर, एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इसीलिए यहाँ पर सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है उसके लिए एक हम अलग टर्म यूज़ करते हैं। क्या टर्म है वो? उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन the direction of acceleration is always toward center of circular path. Hence, acceleration is called centripetal acceleration. Centripetal means toward center. Centripetal acceleration. ठीक है बेटे, ये याद रखना है आपको। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेटे जैसे हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, the radius of this circular path is r. ठीक है, then in one complete cycle the body will cover a distance equal to 2 pi r. ठीक है, where r is the radius of the circular path. Then according the expression for speed or velocity of a body in uniform circular motion, v equal to 2 pi r upon t, because in one complete circle the distance covered by the moving body is equal to 2 pi r, where r is the radius of the circular path and t is the time period for which we measure the velocity of the body. ओके बेटे, तो ये था वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, थैंक यू।